Hello, welcome to Hidden Khiladi blog. Today we discussed the most important topic: how India government earned more than 300 billion without investment in a single year. How is it possible? Yes, this is possible. I will tell you. Actually, इंडिया में 250 डिस्ट्रिक्ट्स आर अवेलेबल इन स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे हमको करना क्या है? यहाँ पे हमको बस सिंपली एक ही चीज़ करने का है. इंडिया में 250 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है क्या? स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज. मोर देन 5 लाख प्लांट अवेलेबल है इंडिया में. एंड ईच प्लांट मिनिमम प्रोडक्शन एवरेज 1500 टन ईच प्लांट. दैट मीन्स 1500 टन अगर ईच प्लांट में मेरा प्रोडक्शन है और 10 रुपया करके मेरा अगर कमाई है, दिन का कितना बनता है? 15,000 इंटू 5 लाख प्लांट कितना आ रहा है? 75 करोड़. 75 करोड़ पर डे आ रहा है. महीने में कन्वर्ट कीजिए 22.5 बिलियन. ईयर में कन्वर्ट कीजिए 270 बिलियन. बस एक कमाने का तरीका क्या है? इंडिया गवर्नमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा. ये हम कैसे कमा सकते हैं इतना आसानी से विदाउट इन्वेस्टमेंट. यस, कमाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इंडिया गवर्नमेंट पहले से रॉयल्टी लेता है. आई एम राइट? इंडिया गवर्नमेंट रॉयल्टी लेता है. ऊपर से कैसे कमाए? 10 रुपया पर टन. 10 रुपया पर टन कमाएंगे तो 270 बिलियन मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 270 बिलियन इन ए सिंगल ईयर कैसे कमा सकता है? उसके लिए हमको एक ही करना पड़ेगा. जितना भी मैन्युफैक्चर कंपनी है, टारगेट एक ही है. प्लांट इंस्टॉलेशन किया, प्रोडक्ट को सेल करने का. प्रोडक्ट कौन सा है? स्टोन एग्रीगेट्स. ये है ना प्रोडक्ट. अभी इंडिया गवर्नमेंट को खाली इतना ही करने का है, जहां पे प्लांट है प्लांट वहीं रहेगा, लेकिन मटेरियल इंडिया गवर्नमेंट का बन जाएगा. मान लीजिए एग्रीगेट्स 20 mm, 10 mm, डस्ट, क्रश सैंड जो भी है, उसका सेलिंग रेट है मोर देन 450, 420. ऐसा ही चलता है इंडिया में. अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट चलता है. ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये का डिस्टेंस होता है. उसमें सिंपली इंडिया गवर्नमेंट को एक एग्रीमेंट में रहेगा मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ. जो आपका जितना भी मटेरियल है वो इंडिया गवर्नमेंट का बन गया. मान लीजिए सिंपल सी 450 में खरीद लिया. 450 में अभी ट्रेडर्स जो होता है वो मटेरियल खरीदने के लिए आता है, मार्केट में सेल करता है. बीच में वो प्रॉफिट कमाता है, ट्रांसपोर्ट लगाता है. सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट तो कमाएगा ही. लेकिन अगर इंडिया गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी को हाथ में कर लिया, जो नहीं ये प्रोडक्ट मेरा है, तुम प्लांट में प्रोडक्शन करो, ट्रेडर्स लोग खरीद लेगा, लेकिन खरीदने से पहले प्रोडक्ट मेरा है. और प्रोडक्ट मेरा है बोले तो इतना कमाई बन जाएगा. कैसे बनेगा? 450 में मैंने मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ एग्रीमेंट बना लिया, 460 में मैं ट्रेडर्स लोगों को दूंगा. सिंपल सी बात है. गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है. हम अभी तो ट्रेडर्स लोग तो भटक जाएगा जे भाई 10 रुपया गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा. 10 रुपया करके अगर हम लेंगे, इंडिया गवर्नमेंट 270 बिलियन इन ए सिंगल ईयर मिनिमम, नॉट मैक्सिमम कमा सकता है. अभी आप बोलेंगे जो नहीं इंडिया गवर्नमेंट बच्चों इतना है नहीं, फिर ये क्यों नहीं करता है? लेकिन सोच कहां से आएगा? नहीं आता है ना. हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग थॉट है, सोच है, लेकिन वो एक्सप्लेन कोई करता है, कोई नहीं करता है. अब इंडियन गवर्नमेंट उसका कमाने का जरिया वो कमा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट हर प्लांट में खाली एग्रीमेंट के जरिए 10 रुपया कमा लेंगे. ऊपर से वही स्टोन के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट जो रॉयल्टी लेता है, हर कस्टमर सोचता है कि बिना रॉयल्टी का माल हम पास कर दूं ट्रेडर्स लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट को देने का ही नहीं. और जब गवर्नमेंट का आ जाएगा ये प्रोडक्ट, तब कहाँ जाएंगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते. आपको
देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को 10 रुपया पर टन। और 10 रुपया पर टन बोले तो 270 बिलियन इन ए सिंगल ईयर मिनिमम। आई एम सो सॉरी, मेरे पास कोई वीडियो का सेटअप नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो अपना सामने जो आता है ना सबका वीडियो में देखता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास खाली उतना ही नॉलेज ही है, बाकी कुछ नहीं है। जो नॉलेज के जरिए अगर इंडिया गवर्नमेंट के मेरा बात पहुँचा सकता हूँ मैं, तो आई होप कि इंडिया गवर्नमेंट बहुत भारी अमाउंट कमा लेगा, वो भी परमानेंटली कमा लेगा। अरे सर, इतना लेट नहीं करने का। अगर आपको धंधा और भी बड़ा करने का है, अभी मैन्युफैक्चर कंपनी जो बैठ गया, आप एक फ्रेंडली जोन ओपन कीजिए। आप मोदी जी, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट यू मोदी जी, यू आर द फर्स्ट जो पूरी वर्ल्ड को समझा दिया कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी अब मान लीजिए सपोज आप अमेरिका वालों को एक ऑफर कर दिया मोर देन 1 लाख कस्टमर को, फ्रेंडली बिजनेस को, जब आप इंडिया में मैन्युफैक्चर प्लांट ओपन कीजिए जिसका प्रोडक्ट हम इंडियन गवर्नमेंट खरीद लेंगे। सपोज उसका प्लांट का कॉस्टिंग आता है 250, उसका सेलिंग प्राइस है 450, दैट मीन्स वो 200 रुपया आराम से पर टन अमेरिका में बैठ के भी कमा सकते हैं। लेकिन हम इंडिया वालों क्या कर सकते हैं, उसी का पैसे के ऊपर 10 रुपया भी कमा लेंगे ना तो बहुत आता है। समझ रहे हैं ना आप मेरे बात को? तो इतना पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करने का है, खाली इस सिस्टम को बैठाने का है। जब मेरा जरिए प्रोडक्ट सेल होगा 10 रुपया करके इंडियन गवर्नमेंट को पर डे मिलना चाहिए, और जो पैसा बहुत भारी अमाउंट में आ जाएगा। आई होप कि जितना भी लोग मेरे बात को मतलब पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि वीडियो का उतना क्वालिटी है नहीं जो देख के स्किप कर देता है आदमी लोग। लेकिन आई होप कि अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो इंडिया नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर देख पा रहे हैं हम लोग। तो मेरा उम्मीद है कि मेरा बात को मोदी जी के तक पहुंचा सकते हैं आप लोग। सोशल मीडिया है, एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीवन नो दैट वेरी वेल। फिर भी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो हमारा वीडियो देखेगा, अगर नहीं देखेगा तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ करने से बहुत बहुत मतलब कितना पैसा कमा सकता है इंडियन गवर्नमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट अगर पैसा कमाएगा तो तब हमारे लिए अच्छा है। हम लोग तो इंडिया में, समझ रहे हैं ना मेरे बात को, हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के लिए